उस लड़की को जैसे ही पता चला कि वह असली अमीर वारिस नहीं है तो उसने बिना एक भी पल गंवाए अपने असली माता पिता के पास जाने का फैसला कर लिया। उसके 8 भाई थे और उसका पूरा परिवार बेहद गरीब था। उसकी माँ को लगा कि वह एक आलीशान जिंदगी जीने के बाद उनके छोटे से घर को नीचा समझेगी, लेकिन वह ये बात जानकर हैरान रह गई कि जब वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उसे इतनी दौलत देगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जबकि असली वारिस लड़की जिसने उसे घर से निकाला था, उसकी पूरी फैमिली एक गलत फैसले की वजह से कुछ सालों बाद पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन लड़की स्कूल के लिए थोड़ी देर से उठी। उसका 8वां भाई पहले थोड़ा नाराज दिखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वह वहीं रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी असली बहन चीनी मिट्टी की गुड़िया जितनी नाजुक और प्यारी होगी। जब लड़की ने धीरे से उसे 8वें भाई कहकर पुकारा तो वह समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दे, क्योंकि पहले वाली नकली बहन बहुत गुस्सैल थी और ये लड़की उससे बिल्कुल अलग, शांत और प्यारी थी। इसलिए उसने तुरंत उसे अपनी साइकिल से स्कूल छोड़ने की पेशकश की, लेकिन स्कूल के पास पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। लड़की समझ नहीं पाई कि वह वहां क्यों रुक गया। असल में नकली बहन को उसकी साइकिल से शर्म आती थी, खासकर इसलिए क्योंकि सामने वाले एलीट स्कूल के बाहर महंगी लग्जरी कारों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो उल्टा उससे कहा कि छुट्टी के बाद स्कूल गेट पर लेने जरूर आना। कुछ देर बाद लड़की उस एलीट हाई स्कूल में दाखिल हुई और हर तरफ लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगे। सभी कह रहे थे कि वह एक ही रात में अपनी सारी शानो शौकत खो चुकी है। यहाँ तक कि लोग उसके और राज फैमिली के युवा मास्टर की तय हुई शादी के बारे में भी बातें कर रहे थे। अब जब वह अमीर वारिस नहीं रही तो जाहिर सी बात थी कि वह रिश्ता किसी और को मिल जाएगा। लड़की क्लासरूम में गई और संयोग से उसका डेस्कमेट वही राज फैमिली का युवा मास्टर निकला। साफ था कि उसे पहले से पता चल चुका था कि लड़की असली वारिस नहीं है। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शुरुआत कैसे करे ये समझ नहीं पा रहा था। लड़की ने भी कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग नीचे रखा और डेस्क से अपना पेंसिल बॉक्स निकालने लगी, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक सांप आ गया। आसपास के छात्र डर के मारे चीख पड़े और तभी पीछे की सीटों से जोरदार हंसी सुनाई दी। ये उसी लड़के की हरकत थी जिसे लड़की ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब जब लड़की की कोई हैसियत नहीं रही तो उसने बदला लेने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की बिल्कुल भी नहीं डरेगी। लड़की खड़ी हुई और बोली कि उसे उसका यह गिफ्ट बहुत पसंद आया और वह भी बदले में उसे कुछ देना चाहती है। इसके बाद उसने वह सांप सीधे लड़के की यूनिफॉर्म में डाल दिया। लड़का इतना डर गया कि उसी वक्त उसके कपड़े गीले हो गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी असली अमीर वारिस लड़की प्रिंसिपल के साथ क्लास में आई। आते ही उसने लड़की से उसकी सीट छोड़ने को कहा, क्योंकि वह अपने होने वाले मंगेतर के बगल में बैठना चाहती थी। लड़की ने शांति से अपना सामान उठाया और दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अब केवल एक खाली सीट बची थी जो रईस फैमिली की बेटी के पास थी। पढ़ाई में वह हमेशा लड़की से दूसरे नंबर पर रहती थी और वह अपने ठंडे स्वभाव और किसी को भी अपने पास न बैठने देने के लिए मशहूर थी। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत उसने चुपचाप लड़की को अपने बगल में बैठने दिया। उसी समय नकली मासूम बनने वाली लड़की ने बनावटी अंदाज में माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह लड़की और राज फैमिली के युवा मास्टर के बीच नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उससे रिश्ता मजबूत करने के लिए कहा था। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी क्लास उसके पक्ष में बोलने लगी। सब कहने लगे कि अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वह लड़की है जिसने उसकी पहचान छीन ली थी।